भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि बाबा साहब की विचारधारा को किसी भी हाल में खत्म करना है। जो बाबा साहब की संविधान की बदौलत से जाना जाता है, उसी लोकतंत्र में विपक्ष को खत्म करके तानाशाही पनपा रही है और तानाशाही के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करना चाहिए। जिस दिन पूरा देश अपने आप को लोकतांत्रिक देश मानता है, जिस दिन पूरा देश संविधान की जीत मानता है, उससे 3 दिन पहले 22 जनवरी के माध्यम से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ये अलग जगाना चाह रही है कि ये भगवा दिवस है। 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाह रही है। हमने संविधान का बात किया तो हम मरने मारने पाएंगे, हम हिंसक हो गए, और जो संविधान को खत्म करने की बात करा वो अहिंसक हो गए। ये कहाँ की नीति है भाई? जो समाजवादी नेता है, बहुजन नेता, उनको बदनाम करने का काम तो किया ही। इन्होंने जब बाबा साहब को नहीं बख्शा तो आप समझते हो किसको पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में सबसे ज्यादा सांसदों की बर्खास्तगी हुआ है इतिहास में, तो वो भारत देश है। और इसके माध्यम से उन्होंने किसी को अपमान किया है तो वो बाबा साहेब को अपमान किया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी। जिस तरीके से सदन को विपक्ष मुक्त बना दिया गया है, क्योंकि 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है सदन से, और अब जो है सत्ता अकेले अपना हुकूमत करेगी। क्या ऐसे आने वाले समय में पूरी सदन को सत्ता विपक्ष मुक्त बना देगी और जो भी बिल पास होगा फिर कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, जो मन करेगा वो सरकार करेगी? भारतीय जनता पार्टी किस रणनीति पे चल रही है वो देश को जानने की जरूरत है, देश के युवाओं को जानने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है कि बाबा साहब की विचारधारा को किसी भी हाल में खत्म करना है। आपने देखा नहीं, बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस को इन्होंने शौर्य दिवस के रूप में मनाया। अब इन्होंने जो लोकतंत्र है, जो बाबा साहब की संविधान की बदौलत से जाना जाता है, लोगों की आवाज़ की बदौलत से जाना जाता है, उसी लोकतंत्र में विपक्ष को खत्म करके तानाशाही पनपा रही है और तानाशाही के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को खत्म करना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा राम मंदिर के माध्यम से बाबा साहब की विचारधारा को कैसे खत्म कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिएगा, 22 जनवरी का जो तिथि है ये डिसाइड किया गया रणनीति के माध्यम से, और रणनीति वो है भारतीय जनता पार्टी का 26 जनवरी, जिस दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मनाता है, जिस दिन पूरा देश अपने आप को लोकतांत्रिक देश मानता है, जिस दिन पूरा देश संविधान की जीत मानता है, उससे 3 दिन पहले 22 जनवरी के माध्यम से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ये अलग जगाना चाह रही है कि ये भगवा दिवस है, ये शौर्यता का दिवस है। हमारे शौर्यता में आज़ादी मिली है और उसके माध्यम से 26 जनवरी को भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाह रही है, जिसको देश के तमाम बहुजन लोग खत्म नहीं होने देगा, चाहे सर कलम क्यों ना हो जाए, चाहे उसके लिए युवाओं की हत्या क्यों ना हो जाए। ये देश, भारत देश मरने मारने को उतारू हो गए। सुनिए, मरने मारने को मैं नहीं उतारू हो रहा हूँ, मरने मारने का काम भारतीय जनता पार्टी का काम है। जिस तरह से जय श्री राम के नारों के माध्यम से हत्या कर दी जाती है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जय श्री राम के नारों के माध्यम से बहन और बेटी का बलात्कार कर देते हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जय श्री राम के माध्यम से किसी के माँ और बाप की हत्या कर दी जाती है, तो आप समझ सकते हैं जय श्री राम का नाम बदनाम करने का काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। आपने कहा हमने संविधान का बात किया तो हम मरने मारने पाएंगे, हम हिंसक हो गए, और जो संविधान को खत्म करने की बात करा वो अहिंसक हो गए। ये कहाँ की नीति है भाई? ये कहाँ की विचारधारा है? ये पूरा देश जानना चाहता है। मैं उन बहुजन नेताओं से सवाल पूछता हूँ, उन बहुजन युवाओं को जगाने की बात कर रहा हूँ कि आप अभी जाग जाइए, अभी समय है आपके पास। अगर आप 2024 में नहीं जगे, नहीं एकजुट हुए, तो ये भारतीय जनता पार्टी, ये तानाशाही सत्ता आपके संविधान को खत्म कर देगी और फिर से वही दासी प्रथा लागू होगा, और जिस दासी प्रथा के हम लोग भोगी है बहुजन तबके के लोग। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के माध्यम से हमें कलम और किताब की ताकत मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाहती है? शिक्षण संस्थान को खत्म कर दिया, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से आज शिक्षा बिक रही है। गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं, बस अमीर का बच्चा पढ़ेगा, और अमीर का बच्चा जब पढ़ेगा तो सवाल पूछ नहीं सकता सरकार से। आपके गरीब के सुशासन लाना चाहती है। सर मैम, आप जिस सुशासन की बात कर रहे हो, भारत की 130 करोड़ जनता ऐसी सुशासन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। हमें सुशासन चाहिए समानता वाली,
हमें सुशासन चाहिए बराबरी वाली, हमें सुशासन चाहिए जो नारी है, नारी के अंदर सुरक्षा की भाव जगे, हमें सुरक्षा चाहिए। अगर हम सड़क पे जाए, रोजगार की बात करें तो सरकार हमारे पास आए और हमसे सवाल संवाद करे और उस पर काम करे, ऐसी सुशासन चाहिए। सदन से 150 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है। टीवी चैनल पर इसकी महिमा मंडल हो रही है कि किस तरीके से विपक्ष बदतमीज हो गया है और एक्शन लेके कितना सही किया गया है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं 2024 को चुनाव को लेकर डर रही है, इसलिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही है। उन्हें पता है कि अगर हमारी हार 2024 में हो गया तो हम इस सत्ता से हमेशा के लिए बर्खास्त हो गए। और क्यों कर रही है सुन लिए, विपक्ष ने एकता बना लिया। एकता कैसी? बहुजन एकता बनाया। बहुजन एकता कैसी? वो तमाम समाजवादी नेता, वो तमाम बहुजन नेता और वो तमाम जो एकता की बात करें वो सारे नेता एक हो गई है। और एक होने के वजह से ये भारतीय जनता पार्टी डर गई। कैसे डरी है देखिएगा, सबने बहुजन नेता और समाजवादी नेताओं ने एक ही नारा लगाया इंडियन अलायंस से। क्या नारा लगाया? कांग्रेस को मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करना चाहिए प्रधानमंत्री के लिए। और जिस दिन इंडिया अलायंस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी की रोटी नहीं सेकेगी। क्यों? जिस दिन जब भी बहुजन जग गया उस दिन भारतीय जनता पार्टी के धर्म की जो धंधा हो आज से लालू यादव और नीतीश कुमार नाराज हो गए हैं। नहीं, ये तो आप लोग चलाएंगे, आप लोगों का काम है। बीच मीटिंग से कोई उठ के चला जाए तो यही पता चलेगा। उन्हें कुछ काम था इसलिए चले गए, कोई नाराज नहीं हुआ। लेकिन मीडिया हमेशा ये मुद्दा देखती है किस तरह से बांटो। मीडिया का काम ही चमचागिरी का, मीडिया का काम ही चापलूसी का। मीडिया यही काम कर रही है और बखूबी निभा रही है और उसका खामियाजा ये है कि देश की लोकतंत्र की हत्या निरंतर हो रहा है। आपका काम क्या है? आपने क्या बीच से उठ के चले गए? आप ये वही लोग हैं ना जिन्होंने समावेश बनाने का काम किया। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा आंदोलन के माध्यम से लोकतंत्र को जिंदा किया। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने देश पे जब भी हमला होता है, सदन के ऊपर हो, संसद के ऊपर हो, तो आगे मुखरता से निकलते हैं। तो आप उनको बदनाम करने का काम तो हमेशा से करें। आप जिस लालू यादव और नीतीश बाबू की बात कर रहे हो ना, इन लोगों ने हमेशा उन्हें अनपढ़ के नाम से संबोधन किया, आपको पता भी हो, जबकि वो पटना यूनिवर्सिटी के टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है। तो ये लोग तो हमेशा जो समाजवादी नेता है, बहुजन नेता, उनको बदनाम करने का काम तो किया ही। इन्होंने जब बाबा साहब को नहीं बख्शा तो आप समझते हो किसको बख्शा? ये मल्लिकार्जुन खड़गे की एनिवर्सरी, इन्हें ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कांग्रेस ने कैसे एक बहुजन नेता को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। इन्हें यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे बहुजन नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए एक साथ खड़े हो रहे हैं। उन्हें क्यों बर्दाश्त नहीं होगा? वो खुद दलितों आदिवासियों को आगे बढ़ा रहे हैं। सुनिए, दलित आदिवासी की बात करते हो, वही भारतीय जनता पार्टी है जिस आदिवासी जो आदिवासी लोग हैं उनका ऊपर शोषण किया जाता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप्पी साध लेती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो महिलाओं के ऊपर शोषण किया जाता है, चुप्पी साध लेती है। अब ये वही भारतीय जनता पार्टी है जब छात्रों पे हमला होता है, बहुजन छात्रों पे, तो चुप्पी साध लेती है। आप तो कहोगे, आप तो गुणगान करोगे, लेकिन हम जैसे युवाओं को जगाने का काम है और हम जगाते रहेंगे। मैं फिर यही बात कह रहा हूँ, एक ही बात कह रहा हूँ, भारत के इतिहास में पहली बार होगा, बहुजन अगर एक हो गया तो बहुजन का एक प्रधानमंत्री बनेगा और बाबा साहब के बाद एक ऐसा नेता उभरेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से ऐसा नेता उभरेगा जो देश को एक आईना दिखाएगा। लोग उन युवाओं का समर्थन कर रहे हैं जो सदन में घुसकर हंगामा मचा दिया। उन युवाओं का समर्थन करना कितना है बताइए? राहुल गांधी से लेकर हर विपक्ष समर्थन कर रहा है। सुनिए, ये आप लोग समर्थन कर रहे हैं, वो तमाम मीडिया लोग जो चापलूसी का काम, वो लोग समर्थन कर रहे हैं। कोई विपक्ष का नेता समर्थन नहीं कर रहा। मैं गांधी ने ट्वीट किया है। सुनिए, पहली बात सुन लीजिए, पत्रकार महोदय सुन लीजिए। आप लोग समर्थन करने, अगर समर्थन कर रहे होते ना तो 141 सांसदों की बर्खास्तगी नहीं होती। और ये बाबा साहब का सबसे बड़ा अपमान है। पूरी दुनिया में जिस लोकतंत्र की अलख जग रही थी, जिसको उदाहरण दिया जा रहा था, उस बाबा साहब के लोकतंत्र को पूरी दुनिया में लोकतांत्रिक देशों में सबसे ज़्यादा सांसदों की बर्खास्तगी हुआ है इतिहास में, तो वो भारत देश है। और इसके माध्यम से उन्होंने किसी को अपमान किया है तो वो बाबा साहेब को अपमान किया है। तो आपने सुना, तमाम सवाल हैं और उसके जवाब यहाँ पर। और अब जो है सदन का घेराव किया जा रहा है, यहाँ पर जो है हुजूम दिख रहा है आपको युवाओं का। लगातार जो है रोजगार का मुद्दा देश में प्रभावी बना हुआ है और सरकार से सवाल पूछा जा रहा है। लगातार सरकार से बेरोजगारी पर रोजगार दो या सत्ता छोड़ो का नारा लगाया जा रहा है और युवा अब जो है लगातार
मुखर होकर सामने आना शुरू हो गया, सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है युवाओं ने। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।